नमस्कार बच्चों। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष गणित का कक्षा 10 का वर्कशीट संख्या 20 लेकर के उपस्थित। यह दिनांक 23 अगस्त 2021 के लिए है। इसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रतिस्थापन विधियां सीखेंगे। समीकरण युग्म को निकालने की दो विधियां हैं। एक तो है ज्यामितीय विधि ज्यामितीय विधि विधि जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि तो ज्यामितीय विधि हमने इससे पहले वर्कशीट में हमने निकालना सीखा था, ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ पर उसको दर्शाए थे। अब बीजगणितीय विधि में हम इसकी भी दो विधियां हैं। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन जिसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रतिस्थापन। और दूसरा है विलोपन विलोपन जिसके बारे में आगे हम अगली वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां हैं। आज हम प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म 7x-15y = 2, यानी 7x में से 15y घटाने पर 2 प्राप्त होता है। और दूसरा है x + 2y = 3 को प्रतिस्थापन विधियां से हल ज्ञात करिए। तो पहले को समीकरण 1 माना और दूसरे को समीकरण 2 माना। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन, एक के बदले दूसरे को स्थापित करना होता है। तो देखेंगे इस दोनों में से किसका गुणांक एक हो जाता है, उसको दूसरे साइड चेंज करने में आसानी होगी। तो देखते हैं, जो दूसरे में x का गुणांक 1 है, दूसरे में x का गुणांक 1 है। किस समीकरण में x का गुणांक 1 है? तो दूसरे में समीकरण 2 में। बहुत अच्छा, क्योंकि समीकरण 1 में 2 में x का गुणांक 1 है, अतः हमारे लिए इस समीकरण में x को y के पदों में व्यक्त करना आसान हो जाएगा। अपनी सुविधा अनुसार हम किसी भी समीकरण में किसी भी चर x या y को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रतिस्थापन विधियां है। प्रतिस्थापन यानी एक के बदले दूसरे को स्थापित करना ही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। तो हम देखेंगे पहले किसमें किसका गुणांक 1 है, उसको दूसरी साइड ले जाएंगे और उसको चेंज करना आसान हो जाता है। आप इसमें कोई ये बर्डन नहीं है जो कि आप उसी को करें। तो यहाँ पे देखिए, अतः समीकरण 2 से प्राप्त हुआ x को इधर रखे, दूसरे को उधर लगे, तो 3 - 2y हो जाता है। तो समीकरण 2 में अब x का मान, जो हम x का मान निकाले हैं, अब यहाँ पे x का मान y के पदों में आ गया। अच्छा, हम किसी भी समीकरण में किसी चर x या y का मान लेकर दूसरे समीकरण में रखना होता है, ये प्रतिस्थापन विधि होता है। तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब प्रतिस्थापन विधि का जो दूसरा चरण कहलाता है, वो अब ये मान आ गया समीकरण 2 से, तो इसको समीकरण 3 बना लिया, और समीकरण 3 का हल अब पहले वाले समीकरण में x का मान वहां पे रख दिए। कह रहा है बिल्कुल ठीक, यह प्रतिस्थापन विधि का चरण 2 है। अतः आपने ध्यान दिया कि हमने समीकरण 3 में x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया है, इसलिए विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब दूसरा चरण जो है ये आ गया। समीकरण 1 में जो था x का मान ये आया है, वो रख दिए, तो ये हो जाएगा 7 और 3 - 2y x के बदले, और ये
तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये आता है, तो y का मान निकल गया इसके अनुसार ये। अब y का मान जब निकल गया तो जो समीकरण 3 बनाया था हमने, उसमें हमने उसको पुट कर दिया, तो समीकरण 3 में y का मान रख दिया तो x का मान आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों x और y का मान निकल गया। तो क्या तुम बता सकते हो जो कि समीकरण का हल क्या है? तो x का मतलब ये आया और y का मतलब ये आया, y का वैल्यू ये आया। तो देखिए ये विधियां क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 लिखिए पहले, फिर किसी समीकरण में किसी भी चर x को दूसरे चर y या y को x के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी पहले देखेंगे दो समीकरण हैं, तो दोनों समीकरण में किसी का भी कोशिश करें जिसमें कम से कम गुणा भाग हो, यानी एक हो तो बहुत अच्छा, नहीं एक है तो 2 या 5 से कटने वाली है तो उसको एक साइड रखे, दूसरे को दूसरे साइड ले जाए, तो ये समीकरण 3 कहलाएगा। अब समीकरण 3 के चर का मान दूसरे समीकरण में रखिए, इसको एक चर के समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। x का मान या y का मान रख दिए तो एक ही चर का रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण को हल कर चर का मान प्राप्त कीजिए, फिर इसको दूसरे में व्यक्त कीजिए। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो था समीकरण, इसमें दो समीकरण था, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। अब इसका वैल्यू हमने x बराबर y के पदों में हमने व्यक्त किया, तो y के पदों में हमने व्यक्त किया तो ये आया। y के पदों में व्यक्त करने पे x का वैल्यू 3 में से 3 माइनस 2y हो गया। अब इसको समीकरण 1 में, ये समीकरण 2 से निकला था तो समीकरण 1 में रखना है। अब ये समीकरण 1 में रखे तो इससे ये एक चर वाले x जहाँ था x के बदले y आ गया, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, तो एक चर की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू को फिर समीकरण 3 में इसको रखा हमने, तो x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। ये है, इस तरह से ये समीकरण का हल निकालते हैं। आइए अब हमेशा की तरह आपके लिए कुछ सवाल दिए जाते हैं, तो आइए उस सवाल को देखें करें। यहाँ पे दिया हुआ क्या आप बता सकते हैं? और समीकरण युग्म के बीजगणितीय विधि है, तो यहाँ पे लिखे प्रतिस्थापन विधि। अभी हमने जो किया था उसका नाम था प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा है विलोपन, जो आगे सीखेंगे, विलोपन विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। तो प्रतिस्थापन में एक चर का मान दूसरे चर के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। एक चर का मान दूसरे चर के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल दिए गए हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे आपके पास जो पहला सवाल, तीसरा सवाल है ये, इसमें हम तो देखिए समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 1 ये समीकरण 2। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसका गुणांक जो है 1 है। तो इसमें पहले का ही y का गुणांक 1 है, तो y बराबर हो जाएगा 21, तो यहीं पे था, ये उधर चला जाएगा, y माइनस 2x। तो ये समीकरण हो गया 3। अब y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण
दो में रखने पर क्या प्राप्त होता है? 3 और x तो था ही, प्लस 5 और y के बदले हमने ये रखा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 2x बराबर में 49। अब ये एक चर वाला हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 3x प्लस 21 को 5 से करते हैं तो 105 और 5 दूनी 10x बराबर में 49। अब ये इधर आकर के घटेगा तो क्योंकि ये 3 प्लस में है और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा -7x, और इसको भी उधर ही ले जाएं तो ये हो जाएगा 49 में से 105 गया। तो 149 में से सॉरी 100, अब बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, जो साइन बड़ी वाले का होगा वही देते हैं, तो ये माइनस और 56 हो जाएगा, -7x बराबर में। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? x बराबर में हो जाएगा -56 बटे -7, यह 7 से गया, 8 सत्ते 56, तो ये x की वैल्यू 8 आ गई। अब समीकरण 3 से समीकरण 3 से x का मान हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया है, तो यहाँ पे रखे y बराबर में हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा 21 माइनस 2, और x के बदले 8 आया था तो यहाँ पे लिख दे 8। तो 21 में से अब 8 दूनी 16 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5, तो y बराबर में 5 हो जाएगा। तो अतः क्या हो गया समीकरण का मान? अतः दोनों का इकट्ठा रखें, x बराबर में 8, y बराबर में 5, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपके पास दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो ज्ञात कीजिए युग्म बना करके। तो माना कि पहली संख्या, ये माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, बड़ी छोटी भी बड़ी संख्या x। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो x माइनस वाई इजिकल टू 26, पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या पहली बड़ी संख्या दूसरी संख्या जो था y का 3 गुनी है, क्योंकि ये छोटी है तो इसीलिए ये रखे। तो ये तो पहले से ही ये एक के पदों में दूसरा दिया हुआ है 3 गुनी है, तो ये एक के पदों में यहाँ एक टर्म पहले ही किया हुआ है, x के पदों में y का मान है, सॉरी y का x बराबर y के पदों में है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यही प्रतिस्थापित कर रहे हैं, रखने पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे x का मान रख दिए 3y में से y गया बराबर में 26, तो इसको घटाए तो यह हो जाएगा 2y बराबर में 26। तो y बराबर में क्या हो जाएगा? y बराबर में हो जाएगा आपका 26/2 यानी 13। अब समीकरण 2 से x बराबर क्या हो जाएगा? 3 था, 3 गुने 13, तो 13 तिया 39।
अतः एक्स पहली संख्या एक्स माना था, पहली संख्या 39। जैसे प्रश्न पूछा जाए वैसे ही आंसर भी दिया जाए। दूसरी संख्या 13 है। ये इस तरह से आंसर। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।